नमस्कार, अटूट बंधन में प्रकाशित कहानियों को सुनाने के क्रम में एक छोटी-सी कहानी टाइम है मम्मी जिसकी लेखिका हैं सुपरिचित लेखिका किरण सिंह जी। तो शुरू करें कहानी। जॉब के बाद ऋषि पहली बार घर आ रहा था। कुछ 6 महीने ही हुए होंगे परंतु लग रहा था 6 वर्षों के बाद आ रहा है। बैंगलोर से आने वाली फ्लाइट पटना में 11 बजे लैंड करने वाली थी पर मेरे पति को रात भर नींद नहीं आई। उनका वश चलता तो रात भर एयरपोर्ट पर ही जाकर बैठे रहते। कई बार ऋषि से बात करते रहे, कब चलोगे, थोड़ा जल्दी घर से निकलना, सड़क पर जाम भी हो सकता है, आदि आदि न जाने क्या क्या। उनकी इस बेचैनी को देखते हुए मैंने थोड़ा चुटकी लेते हुए कहा, चले जाइए ना, रात में ही एयरपोर्ट चले जाइए। वैसे सच कहूँ तो पिता का दिल माँ के प्रेम से प्रतिस्पर्धा कर रहा था। मैंने तो ऋषि के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए ही थे पर पिता का दिल भी कहाँ मानने वाला था। तो ले आए ढेर सारे फल और मिठाइयाँ जो ऋषि को पसंद थे। शायद उनका वश चलता तो पूरा बाजार ही घर उठा लाते। एयरपोर्ट घर से 3-4 किलोमीटर ही दूर होगा और जाने में टाइम भी बस 5 से 10 मिनट ही लगता है। पर मेरे पति 9 बजे ही एयरपोर्ट चले गए। एक पिता के हृदय का कौतूहल देखकर मैंने भी बिना टोके जाने दिया। पहली बार मुझे पिता का प्रेम माता के प्रेम से भारी प्रतीत हो रहा था। मैंने घर का मेन गेट खुला छोड़ रखा था इसलिए डोरबेल नहीं बजी और पिता पुत्र ने आपस में बातें करते हुए घर में प्रवेश किया। पहली बार उन्हें इतना खुश होकर मित्रवत वार्तालाप करते हुए देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई और साथ में डर भी लग रहा था कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। मैं अभी खुशियों की अनुभूतियों में डूबी हुई थी कि ऋषि अपने स्वभाव अनुसार सबसे पहले फ्रिज खोल करके देखने लगा। बचपन से ही ऋषि की आदत थी, कहीं से भी खेल कूद कर आता सबसे पहले फ्रिज में देखता कि क्या क्या रखा है और फिर उसने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली और अपने हाथ में लेकर अपने रूम में चला गया। वहां जाकर उसने बैग खोलकर हम लोगों को आवाज़ दी। ओहो, कितने सारे गिफ्ट्स थे। उसने एक एक करके बेड पर रखना शुरू कर दिया। मेरे लिए टैबलेट, अपने पापा और चाचा के लिए कीमती घड़ी, भाई के लिए शर्ट और भी न जाने क्या क्या। पहले तो पतिदेव ने पहले की तरह झिड़की थी, इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी, कुछ अपने लिए बचाया करो। लेकिन जब ऋषि ने घड़ी उनके हाथों में पहनाई तो उनके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। ठीक वैसे ही जैसे जब उसके पिता गिफ्ट देते थे बचपन में और ऋषि खुश हो जाया करता था। इतनी अजीब बात है, जब पिता पुत्र के लिए कोई गिफ्ट लेकर आता है तो पुत्र की आंखों में खुशी की चमक होती है और आंखें खिलखिलाती सी लगती हैं। लेकिन जब बेटा पिता के लिए लाता है तो पिता की आंखों में खुशी की नमी होती है। खैर, मैंने टेबल पर कई तरह के व्यंजन परोस दिए और हम सब उनका आनंद लेने लगे। तभी पति ने याद दिलाया, अरे मैंने काजू की बर्फी भी तो ला करके रखी है, उसे भी ले आओ और हाँ देखना कच्चा गुल्ला भी ले आना, ऋषि को बहुत पसंद है। मैं परोस रही थी और अब बाप बेटे बातों में इतने व्यस्त थे कि पति उस दिन ऑफिस भी नहीं गए। पिता पुत्र को इतनी देर तक बातें करके देख मुझे बहुत खुशी हो रही थी। सबसे खुशी इस बात की थी कि सिर्फ उपदेश देने वाले पिता आज पुत्र की सुन रहे थे और मेरी आंखों के सामने पिछला सारा समय एक चलचित्र की तरह घूमने लगा। ऋषि की पढ़ाइयों के दिन थे और वो हमसे दूर बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा था। जब सेमेस्टर एग्जाम के बाद वो छुट्टियों में घर आता तो प्रतीक्षा और स्नेह तो पिता उससे वैसे ही करते जैसे आज कर रहे थे, लेकिन उनका व्यवहार थोड़ा अलग था। तब वो जब बेटे के घर में प्रवेश करते ही शुरू हो जाते और प्रश्नों पर प्रश्न, उपदेश पर उपदेश, एग्जाम कैसा गया, कितना पढ़ा था, कौन से प्रश्न छूटे, कौन से प्रश्न करे। हाँ, याद रखना मेहनत से ही सफलता मिलती है। सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। लेकिन उनकी बात सुनने के बाद ऋषि का हमेशा एक ही जवाब होता, पापा मेहनत करने वाले जिंदगी भर मेहनत ही करते रह जाते हैं और दिमाग वाले हमेशा ही आगे निकल जाते हैं। मेहनत तो मजदूर भी करते हैं, कहाँ मिलती है उन्हें सफलता। और फिर होने लगती पिता पुत्र में गर्मा गर्म बहस। मैं बड़ी मुश्किल से बहस शांत करवा पाती। बाद में मैं ऋषि को समझाती, बेटा क्यों नहीं सुन लेते तुम अपने पापा की बात, आखिर तुम्हारे ही लिए तो कहते हैं, तुम्हारे लिए कितना कुछ करते हैं और तुम ऐसे जवाब देके खामखा नाराज कर दिया ना तुमने उन्हें। और ऋषि कहता, गलत क्यों सुने, जो बात सही है वो सही है। देखिए, जिस काम में आदमी की अभिरुचि होती है अगर वो उस काम को करे तो उसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। परेशान तो वो लोग रहते हैं जो कैरियर कहीं और चुनते हैं और उनका मन का काम कुछ और होता है, इसलिए उन्हें अपना काम उबाऊ लगने लगता है और बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है।
फिर उसने मुझे मेरा ही उदाहरण देते हुए कहा, मम्मी जैसे आपको लिखने में मज़ा आता है, अब आप कविता कहानी लिखने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, बल्कि आपको तो मनोरंजक लगता होगा। और यही कार्य किसी और को दे दिया जाए तो उसे बहुत मेहनत लगेगी, उसके लिए तो बहुत बड़ी चुनौती होगी, और दिन भर सिर खपाने के बाद भी शायद एक पंक्ति भी लिख पाए। उसकी बात सुनकर मुझे भी लगा, हाँ कह तो सही रहा है, और मैंने सर हिला के अपनी सहमति जता दी। फिर भी इन बहसों के दौरे बहुत चलते थे, और सबसे मुश्किल तब होता था जब ऋषि के रात में जगने वाली आदत से पिता परेशान हो जाते थे। मैं तो जानती थी कि बच्चे रात में पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं ऋषि के पसंद के खाने के सामान बना करके रख देती और सो जाती, पर कभी कभी रात में पतिदेव के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उठ जाती। रात रात भर कंप्यूटर पर क्या करते हो? ये कौन सा रूटीन है? देखो, जब तक रूटीन सही नहीं रहेगा तब तक लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। और कौन सी कंपनी है जो तुम्हारे लिए रात रात भर खुली रहेगी? ये रात जगाई बिल्कुल ठीक नहीं है। और भी ना जाने क्या क्या। और उन दोनों के बीच शांति स्थापना हेतु मेरी नाइट ड्यूटी लग जाती। पर आज तो सूरज पश्चिम में उगा था, ऋषि बोल रहा था और उसके पिता सुन रहे थे। कभी कभी कुछ पूछने के लिए बोलते थे, बाकी समय सिर्फ सुन रहे थे, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। एक वक्ता इतना अच्छा श्रोता कैसे बन गया, ये बात सोच सोचकर खुशी के साथ साथ मुझे आश्चर्य भी हो रहा था। फिर भी मैं विजयी मुद्रा में बैठी देख सुन रही थी। अंत में जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने चुटकी लेते हुए ऋषि से कहा, ऋषि तुम्हारी घड़ी ने तो बड़ा कमाल कर दिया, एक वक्ता को श्रोता बना दिया। ऋषि ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, टाइम है मम्मी। और हम सब हंस दिए। तो ये थी कहानी टाइम है मम्मी, जिसकी लेखिका है किरण सिंह जी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।